19 बाग उसमें 29 था 30 है। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को ज़ुफ़े की साग पर रख कर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे। आमीन। कलाम में से हम देखते हैं और अभी एक हवाला पढ़ा गया और वो हवाला क्या था? यीशु मसीह ने क्या कहा? अभी छठे कलमे की जो तलावत हुई, एक सिर्फ दो अल्फाज बोले यीशु मसीह ने। क्या कहा? क्या हुआ? क्या हुआ? It is finished। एक और हवाला मेरे साथ देखिएगा, मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 50वीं आयत। मत्ती की इंजील 27वां बाब उसकी 50वीं आयत। यहां पे लिखा है, चलो 49वीं आयत से देखते हैं। मत्ती 27:49। मगर बाकियों ने कहा ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें धड़क गई और कब्रें खुल गई। यीशु मसीह के बाकला का बड़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस सबर का। तो आज सुबह हमने यीशु मसीह के 7 कलमात में से 5 कलमात को हमने सुना और सब ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस खिदमत को सर अंजाम दिया है और सब ने यही बताया कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ और यीशु मसीह ने क्या किया। उसके ऊपर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ और कोई वो गुनाहगार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हम गुनाहगारों के वास्ते उस सजा को बर्दाश्त किया, उस सजा को सहा उसने। आज जो हमने छठा हवाला जो पढ़ा, छठा कलमा जो हमने पढ़ा है, सुना है, उसमें यही पढ़ा कि तमाम हुआ। अब तमाम हुआ का मतलब क्या है कि वो बड़ी डील, वो बड़े काम, वो बड़ी चीजें, वो बड़ी पेशन गोइयां जो यीशु मसीह के लिए की गई थी और जिस काम के लिए यीशु मसीह को यहां पर भेजा गया था। पहले जरा बच्चों से बाद में खेल ना, ये 10 घंटा रहेगा। जिस काम के लिए, जिस डील के लिए, जिस खिदमत के लिए यीशु मसीह को यहां पर भेजा गया, वो उसने उस डील को खत्म कर दिया। और अभी बहन ने ये बताया कि उसने अपने लिए कोई मौजज़ा उसने नहीं किया, क्योंकि प्यासा तो वो था और जो पानी को मैं बना सकता है, क्या वो पानी अपने लिए मुहैया नहीं कर सकता? लेकिन फिर भी उसने अपने लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने यही कहा था कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अब यहां पर उसका काम खत्म हो गया। यहां पर उसका जिस काम के लिए उस दुनिया में आया, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे अंबिया आए, लेकिन वो ये काम नहीं कर सके जो यीशु मसीह ने किया था, है ना? ऐसा ही जो यीशु मसीह ने किया था। बहुत सारे अंबिया, नबी, पैगंबर यहां पर आए, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। अब चूंकि हम पिछले 5 कलमों से सुन रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ क्या सलूक हुआ। क्या भाइयों, क्या सलूक है? जल्दी से बताओ, मेरे पास टाइम नहीं। बोलो। मारा गया, कूटा गया, कोड़े, कांटों का ताज मुंह पर थूका गया, दाढ़ी नोची गई, ये सब कुछ हुआ। मैं इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये बताता चलूंगा ये सब कुछ उसके साथ हुआ। और उसके इस वक्त, जिस वक्त वो छठा कलमा बोल रहा है, वो कह रहा है इस वक्त उसके दुश्मन बहुत सारे हैं, दोस्त, अहबाब, अजीज वहां पर बहुत थोड़े खड़े हुए। अब यहां पर उसने जब ये देखा कि तमाम बातें पूरी हो गई हैं, तमाम चीजें पूरी हो गई हैं, तमाम वो काम जो करने वो आया था
وہ پوری ہو گئی ہیں، کیونکہ ابھی چند دن پہلے ہی وہ یروشلم میں گدھے پر بیٹھ کر گیا اور اس کا چہانہ استقبال بھی ہوا، اور وہاں کے لوگ اس وقت یہ کہتے تھے کہ اس کو کیا کرو، نہیں وہاں نہیں کہتے تھے، تسلیم دو، وہاں پہ کہتے ہیں ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے، تھوڑا جاگ کے رہو سارے، جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور اب آج کے دن وہی لوگ جو کہتے ہیں خداوند کے نام سے آتا ہے، آج کے دن وہی لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو کیا کرو، اس کو سلیب دو، اس کو سلیب دو۔ اور یہ 2 دفعہ اس بات کو ہم نے ان تین آیات میں پڑھا ہے، اور ایک ہی بات 2 دفعہ اس میں ریپیٹ کی کہ جب وہ جان چکا تو اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب وہ جان چکا تو اس نے کہا تمام ہوا۔ کیا ہوا؟ It is finished. It is finished. تمام ہوا، مکمل ہوا۔ اس نے وہ سارا بل جو ہمارے نام کا تھا، گناہ کا بل، وہ سارے کا سارا اس نے پے کر دیا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات، جب اس نے نعرہ لگایا، اس نے کہا، جب یہ جان چکا کہ سب نوشتے پورے ہو گئے، تو اس نے کہا تمام ہوا۔ اور ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے یہاں پر متی کی انجیل 27 باب اس کی 50ویں آیت، یسوع نے جب تمام ہوا اور اس نے کہا بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور اس کے بعد ایک بڑا واقعہ رونما ہوا۔ مقدس کا پردہ کیا ہوا؟ کہاں سے لے کر کہاں تک؟ وہ پیچھے جو ساری بیٹھی ہوئی، اوپر سے 2 ٹکڑے اس کے ہو گئے، اوپر سے نیچے تک 2 ٹکڑے اس کے ہو گئے۔ اب پردے کا 2 ٹکڑے ہونے کا کیا مقصد تھا؟ کیا مطلب تھا؟ کیا یسوع نے اس پردے کے لیے جان دی؟ کس کے لیے جان دی؟ کیا یسوع نے اس لیے کہا کہ تمام ہوا کہ وہ پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ جائے؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے پردے کے پھٹنے کا۔ اب وہ پردہ ہے کیا، کیسا تھا؟ صرف ایک آیت میں آپ کو بیان کروں گا، اگر بائبل سے ہے تو جلدی سے میرے ساتھ دیکھیے خروج کی کتاب اس کا 26واں باب۔ یہ پردہ کیسا تھا اور یہ کیوں لگایا گیا تھا؟ خروج 26واں باب اور اس کی 31ویں آیت۔ جن کے پاس بائبل ہے ضرور پڑھیے، جن کے پاس نہیں ایک دوسرے سے شیئر کیجئے تاکہ ہم آگے اس کو لے کر چل سکے۔ خروج 26 باب اس کی 31ویں آیت۔ اب دیکھو پردہ ہے کیا اور کیسا بنا ہوا تھا اور کیوں لٹکایا ہوا تھا۔ 2 وجوہات، پردہ ہے کیا اور کیوں لٹکایا ہوا تھا۔ سمجھ آ رہی؟ پیڑ پلے پہن رہی کہ نہیں؟ اوکے، خروج 26 31ویں آیت لکھا ہے، اور تو، یہ اس وقت کا واقعہ جب خدا نے اس کو کہا کہ تو ہیکل بنانا، اس میں کیا کیا چیزیں لگانی ہیں، اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں، سنیے ذرا غور سے، باجی ہوتے آتی ہے، بڑی سونی گل ہے، کپڑے کپڑے بابا پانی ہیں، اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک کیا بنانا؟ جنہوں کو بائبل نہیں ہوگی وہ بھی ذرا بولو، کیا بنانا؟ پردہ بنانا۔ کیا بنانا؟ یہ رنگ خدا نے بتایا، اور اس میں کسی ماہر ایکسپرٹ جو بہت ہی ایکسپرٹ آئسٹر اسٹر تے جڑے کپڑے سوائے عام ٹیلر سے سلوائے، کوشش ہوتی ہے کسی بوتیک والا ٹیلر ہوئے جڑے بوتیک میں کپڑے وہ دے کو سوائیں چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اس پہ کیا کرنا؟ کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا۔ کروبی کیا ہے؟ کون بتائے؟ فرشتے۔ کروبیوں کی صورت کڑوانا، اور آگے سنیے، اور اسے سونے سے منڈے ہوئے، جو سونے سے کور ہو،
सोने से मंडे हुए कीकर के 4 सतूनों पर लटकाना, इनके कुंडे सोने के हों और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं, और पर्दा की घुंडियों के नीचे लटकाना, और शहादत के संदूक को, जहां वो शहादत का संदूक है, उसको क्या करना, वही पर्दा के अंदर ले जाना, वो संदूक। और ये पर्दा, सुनो, अब पर्दा लगाया कि और क्यों ऊपर से नीचे तक चाक हुआ, और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मुकाम को पाक तरीन मुकाम से अलग करे। आमीन। अब ये जहां, सपोज एक मिसाल देने लगे, जहां आप बैठे हो ये पाक मुकाम है, और ये स्टेज जो है ये पाक तरीन मुकाम है। अब ये पर्दा इसके आगे लगा दिया गया। अब क्या था, इस पर्दे के पीछे पाक तरीन मुकाम में कोई शख्स नहीं जा सकता था खुदा से मिलने या खुदा से बातें करने। सिर्फ कौन जा सकता था, सिर्फ काहिन जा सकता था, और वो भी उन लंबी सारी रस्सी के कंटियां बांध के अंदर भेज दे सकते। अगर वो गुनाह में होता तो वो अंदर जाते ही हलाक हो जाता, तो जब घंटी खड़खड़ी बंद हो जाती उदों रस्सी ना बाहर खिंच लेते, वो मर जाता था। अगर वो वाकई पाक होता, वाकई कोई गुनाह उस काहिन में नहीं होता, तो जब वो अंदर एंटर होता तो वो घंटियां बजती रहती थी, और वो इस चीज की अलामत थी कि काहिन अभी तक जिंदा है। और उस वक्त कोई इस पाक मुकाम से आगे पाक तरीन मुकाम में नहीं आ सकता था, वो उस पर्दा का काम था। अब क्या हुआ, यीशु मसीह ने जब छठा कलमा कहा और उसने कहा, उसने देख लिया, जान लिया कि नविश्ता पूरा हो, और उसने जाना तो कहा कि इट इज फिनिश्ड। और वो राबता जब उसने कहा कि तमाम हुआ, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में फट गया और अलहदा हो गया, और उसने वो राबता जो बागे अदन में आदम और हवा के वसीला से गुनाह के बायस खुदा और इंसान का राबता टूटा, वो उसने दोबारा से मिलाप करवा दिया खुदा के साथ। हालेलुया। और वो पर्दा इसलिए फट गया कि अब कोई रुकावट किसी इंसान को नहीं, वो डायरेक्ट पाक तरीन मुकाम में खुदा के पास आकर उसके कदमों में जब दिल चाहे झुक सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के नाम को जोरदार था उसको चला। ये पाक तरीन मुकाम अब हम आम इंसान नहीं, उसके खून बहाने से वो बड़ी डील, वो बड़ा बिल जो उसने हमारे लिए पे किया है, उसने उसको कवर कर दिया है, पे कर दिया है। अब हमें पर्दे की कोई जरूरत नहीं, अब हम डायरेक्ट अपने खुदा के पास आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उसने देखा तो उसने कहा कि तमाम हुआ, और बड़ी तसल्ली के साथ उसने अपना सर झुकाकर उसने जान दिया।